हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ बीएड सेकेंड ईयर के, जो एमडीयू सीआरएसयू के यूके के में आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, एमसीक्यूज तभी कर पाएंगे जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये मैंने आपसे पहले वीडियो में भी शेयर किया था। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम वही शेयर कर रहे हैं शेयर, जो बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि कंसेप्ट बहुत सारे हैं। बट एमसीक्यूज तभी हम सॉल्व कर पाएंगे जब कंसेप्ट क्लियर होगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। 80 मार्क्स का हम मान के चलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम होगा, तो 20 मार्क्स एक यूनिट के आते हैं, तो 20 एमसीक्यूज आना, तो उसके लिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही हम करेंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। इससे पहले हमने पढ़ा था कि नॉलेज एंड नोइंग क्या होता है। नॉलेज का पूरा कंसेप्ट पढ़ा था, उसके जो फैक्ट्स थे वो पढ़े थे। उसके बाद में नोइंग का पढ़ा था कि क्या नोइंग होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पहले आ चुका है कि नॉलेज एंड नोइंग में क्या डिफरेंस है, क्या कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट ऑफ नॉलेज भी आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो देखिए, जो नॉलेज ऑफ नोइंग है, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज है, तो क्या है ये कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, तो इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में हमारा सबसे पहला आता है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलॉसफी। अब देखिए, जो वेदांता फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहले वेदांता का मतलब जानेंगे कि क्या होता है। वेदांता मीन्स दैट विच कम्स एट द एंड ऑफ द वेदास। यानी वेदांता का मतलब क्या होता है, जो आता है कहाँ से, एंड ऑफ द वेदास, यानी वेदास के जो एंड तक जो आता है उसको बोलते हैं हम वेदांता। तो वेदास मीन्स को नॉलेज एंड हैज़ टू एस्पेक्ट्स, यानी कि वेदा क्या है, वेदा का मतलब क्या हो गया, नॉलेज। वेदा का मतलब ही नॉलेज हो गया, एंड इसके क्या है, दो एस्पेक्ट्स हैं। इसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो मंत्रास एंड ब्रह्मानस। अब तो इनको अलग अलग हम समझेंगे। जो मंत्रास हैं वो क्या है, मंत्रास और संहितास लाइक द फोर वेदास, यानी कि जो मंत्रास और संहितास है ना, वो क्या है, वो फोर वेदास है। तो फोर वेदास क्या है, वो हमारे, जैसा हम पहले से भी जानते हैं ये चीज़ें, कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो ये क्या है, हमारे फोर वेद है। तो इनको हम किस में इंक्लूड करते हैं, हम मंत्रास में करते हैं। और क्या है, वेदांता का पार्ट है ये, जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी। इसके बाद में आता है हमारा ब्रह्मानस। अब देखिए, जो ये वेदांता का ही सेकंड पार्ट है, क्योंकि दो एस्पेक्ट्स होते हैं इसके, अभी हमने पढ़ा था। तो इसका सेकंड एस्पेक्ट्स होता है ब्रह्मानस। अब ब्रह्मानस क्या है, देखिए, ब्रह्मानस को क्या बोलते हैं, कॉल्ड अरण्यकाश। अब देखिए, अरण्यकाश बोलते हैं इसको, ब्रह्मानस को। और वेयर फिलोसफिकल स्पेकुलेशन हैज़ इट्स बिगिनिंग, यानी जहाँ पे जो फिलोसफिकल जो पॉइंट है ना, वहाँ पे शुरू हो जाता है, एक थिंकिंग शुरू हो जाती है फिलोसफिकल। और फिलोसफिकल थिंकिंग किस तरीके से होती है, अब देखिए, इसके मैंने पॉइंट्स बनाए हैं स्पेशली ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द अरण्यकाश आर कॉल्ड उपनिषदा। अब देखिए, जो हमने उपनिषदा जो होते हैं ना हमारे, क्या है वो, जो कंक्लूडिंग पोर्शन है अरण्यकाश का जितना भी पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उपनिषदास बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये इन उपनिषदास में क्या होता है, इन उपनिषदास आर एसेंस ऑफ द वैदिक फिलॉसफी। ये क्या होते हैं, एसेंस होते हैं, यानी अधूरे हैं ये, वैदिक फिलॉसफीज के बिना अधूरी है। और ये एसेंस होते हैं, खुशबू। एसेंस क्या होता है, हमारी खुशबू होती है, एक ज़रूरी एसेंशियल चीज़ क्या होते हैं, उपनिषदास होते हैं, किसके, वैदिक फिलॉसफी के। ठीक है। तो अब देखिए, एमसीक्यूज किसी भी तरीके से आ सकता है, इस पॉइंट से भी आ सकता है कि उपनिषदास आर एसेंस ऑफ द वैदिक, विच आर द एसेंस ऑफ द वैदिक इन फिलॉसफी। तो इसमें आपको ऑप्शंस दे दिए जाएं, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसी में आगे कहता है, इन इंडियन व्यू इन नॉलेज हैज़ टू टाइप्स। अब जो इंडियन व्यू है उसमें क्या होता है, नॉलेज के टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पराविद्या एंड अपराविद्या। अब देखिए, जो पराविद्या है वो क्या होते हैं, रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि जो हम 5 सेंसेस के थ्रू हम जिसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वो क्या है, फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो उसको क्या बोलते हैं, पराविद्या। और अपराविद्या किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड लाइक सोल, स्पिरिट एंड गॉड। यानी जो हम सोल की बात करते हैं, स्पिरिट की बात कर रहे हैं, गॉड की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, तो किसका मतलब, हम क्या बात कर रहे हैं, हम अपराविद्या की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये इंडियन व्यूज़ में हमें देखने के लिए मिलता है, पराविद्या एंड अपराविद्या। ठीक है। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू भागवत गीता। अब भागवत गीता के अकॉर्डिंग क्या होता है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, देखिए,
जो इससे पहले मैं एक आपको शॉर्ट व्यू देना चाहूँगी। जो भगवत गीता में सबको एक ही नज़र से देखा गया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। उसमें किसी भी इंसान में भेद नहीं किया गया, चाहे वो कोई भी जीव हो चाहे जंतु हो, ठीक है। और वही चीज़ इसमें दी हुई है। देखिए, इन द भगवत गीता नॉलेज इज डिफाइंड एज through which we look at all living beings with a single unpassioned attitude and unity in diversity। पहले देखिए, यहाँ तक समझिए कि क्या है जो भगवत गीता है ना, उसमें नॉलेज को किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि थ्रू विच वी लुक, जिसके द्वारा हम देखते हैं क्या, एट ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जो प्राणी हैं, विद अ सिंगल अनपैशन्ड एटीट्यूड, यानी कि एक सिंगल अनपैशन्ड एटीट्यूड कि हमारा कोई किसी के प्रति कोई भी प्रभाव नहीं है, सबको हम सिंगल व्यू से देख रहे हैं। एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी मतलब कि अलग अलग तरीके के जो प्राणी होते हैं, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है, तो उसमें भी क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि सबको एक साथ देखा गया है, चाहे कोई कैसा भी हो, कैसी भी क्वालिटी क्यों ना हो। ओनली दैट इज कॉल्ड एज प्योर नॉलेज, उसी को क्या बोला गया है, सिर्फ प्योर नॉलेज। यानी कि जब हम सबको एक ही नज़र से देखते हैं, एक ही नज़रिए से देखते हैं और सबको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे डिफरेंट डाइवर्सिटी के साथ, तो उसी को क्या बोला गया है, प्योर नॉलेज बोला गया है। लाइक उपनिषदास इन द गीता नॉलेज हैज़ बीन बाइफरकेटेड इन 2 पार्ट्स, यानी कि इसमें जो है उपनिषदास की तरह भी गीता में भी नॉलेज को 2 पार्टों में बांटा गया है। बाइफरकेटेड मतलब 2 भागों में बांटना। देखिए, मैंने आपके लिए इसे भी लिखा हुआ है ताकि जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए, क्योंकि हिंदी में ही मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंग्लिश का कंटेंट है, तो ये दोनों के लिए यूज़फुल रहेगा, जो इंग्लिश मीडियम है और जो हिंदी मीडियम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी क्या इन 2 भागों में बांटा गया है, क्या, इन अपरा एंड परा विद्या, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसके बाद में हमारा थर्ड कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू मीमांसा फिलॉसफी। अब देखिए, जो मीमांसा फिलॉसफी है ना, उसके अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट ऑफ नॉलेज है वो क्या है, इसके अलग अलग मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ताकि क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा पैराग्राफ है तो उसको पढ़ना है। तो देखिए क्या है, नॉलेज दैट प्रोवाइड्स द एक्सपीरियंस ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट, यानी क्या है मीमांसा के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, नॉलेज वो है जो प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, एक्सपीरियंस ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट, एक अननोन ऑब्जेक्ट जिसको हम नहीं जानते हैं उसके बारे में भी क्या है, नॉलेज हमें देती है, ठीक है ना। ऐसा एक्सपीरियंस के थ्रू प्रोवाइड्स द एक्सपीरियंस ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अदर नॉलेज, यानी कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब क्या होता है कि क्रॉस से वर्ड नहीं करती, किसी के साथ नहीं टकराती, यानी किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। ये नॉलेज ऐसा नहीं है कि किसी कोई नॉलेज कुछ और कह रही है और ये नॉलेज कुछ और कह रही है, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अदर नॉलेज, इट इज़ फ्री फ्रॉम अदर डिफेक्ट्स, इसमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये मीमांसा फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या है ये, इट इज़ फ्री फ्रॉम अदर डिफेक्ट्स, इसमें किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है। इट हैज़ 2 टाइप्स, अब देखिए इसमें क्या है, 2 टाइप्स है, क्या, एक तो मटेरियल नॉलेज है स्पिरिचुअल नॉलेज। देखिए जो हमने पढ़ा और अपरा में पढ़ा था ना, वही है। जो मटेरियल नॉलेज है वो क्या है, फिजिकल वर्ड से जो नॉलेज होती है वो है। स्पिरिचुअल नॉलेज, जो नॉलेज हमें स्पिरिट एंड थ्रू सोल एंड थ्रू गॉड के थ्रू मिलती है, ठीक है ना। तो ये वो क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परा एंड अपरा की तरह ही है। अब देखिए मटेरियल नॉलेज क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने आपको एक व्यू दे दिया था यहाँ पे। तो मटेरियल नॉलेज क्या है, दिस नॉलेज इन्वॉल्व्स इन मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड प्लेजर ऑफ द सेंसेस, यानी कि क्या है, ये जो नॉलेज है ये हमें क्या करती है, मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड प्लेजर ऑफ द सेंसेस। जो अभी मैंने पढ़ा था ना, परा और अपरा में हमने करा था, तो वही चीज़ है कि क्या, ये फिजिकल वर्ड से है। इसका मेन पॉइंट यही है कि फिजिकल वर्ड से जो मटेरियल है वो उनसे रिलेटेड है, जो सेंसेस के थ्रू हम प्लेजर लेते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। इट इज़ एम्पेरिकल नॉलेज, ये क्या है, मटेरियल नॉलेज क्या है, एम्पेरिकल नॉलेज है। क्यों, क्योंकि बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस। एम्पेरिकल नॉलेज क्या होती है, एम्पेरिकल नॉलेज होती है जो बेस्ड होती है प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस पे, ऑब्जर्वेशन पे जो बेस्ड होती है, उसी को बोलते हैं हम एम्पेरिकल नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एम्पेरिकल नॉलेज। इसके बाद में आता है हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज। अब सेकंड था हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज। तो स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज होता है इट इज़ नॉलेज रिगार्डिंग गॉड। ये किसके रिगार्डिंग है, गॉड। जो हमने अभी अपरा में पढ़ा था ना, वही है ये चीज़ कि किससे रिगार्डिंग है, गॉड से रिगार्डिंग है।
द मेन कॉम्पोनेंट इज द रियलाइजेशन ऑफ एसेंशियल यूनिटी बिटवीन सोल एंड गॉड। इसमें क्या है, इसका जो मेन कॉम्पोनेंट वो क्या है, वो है रियलाइजेशन, एहसास होना किस चीज़ का, यूनिटी बिटवीन सोल एंड गॉड, कि हमें एहसास होना कि जो हमारी आत्मा है और वो है गॉड से जुड़ी हुई है, यानी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो वही स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वही स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसके बाद आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़। अब कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ देखिए जैसे हमें पता ही चल रहा है वैल्यूज़ से ही कि कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़ की क्या मोरल में, जैसे हम वैल्यूज़ पढ़ते हैं क्या कीमत होती है, क्या लाइफ की किस तरीके से इंपॉर्टेंस है। देखिए अब वैल्यू हैव यूनिक इम्पॉर्टेंस इन लाइफ एंड एजुकेशन। जो वैल्यूज़ है ना उनका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, लाइफ एंड एजुकेशन में। जो हमारी लाइफ है, जो हम जिंदगी जी रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे आर हेल्पफुल इन रियलाइजिंग द पर्पज एंड गोल्स ऑफ लाइफ। यानी वो क्या है, हेल्पफुल है किसमें, रियलाइजिंग द पर्पज एंड गोल ऑफ लाइफ, कि हमें लाइफ में आखिर में चाहिए क्या, क्या रियलिटी है लाइफ की और हमें लाइफ से क्या चाहिए, इससे हमें पता चलता है। दे आर हेल्पिंग, ठीक है। तो अब इसके देखिए क्या है, वैल्यूज शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉपर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो वैल्यू है वो बेस्ड होनी चाहिए प्रॉपर सिस्टम ऑफ एजुकेशन की, यानी एजुकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, वैल्यूज नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। सपोज एजुकेशन हमें कहती है कि हमें सिंपैथिक रहना चाहिए दूसरे के साथ, हमें दया की भावना रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो वैल्यूज़ भी हमारी वैसी वही वैल्यूज़ हैं हमारी जो एजुकेशन हमें कहती है। ऐसा नहीं है कि हमें एजुकेशन तो कह रही है कि दया भावना रखने के लिए, पर वैल्यूज़ हमारी है कि दूसरों को हम हानि पहुंचाएं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही इसमें लिखा गया है कि वैल्यू शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉपर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन इज ओनली इंस्ट्रूमेंट, यानी एजुकेशन सिर्फ एक मात्र ऐसा साधन है थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल, जिसके द्वारा हम डेवलपमेंट करते हैं किसकी, स्पिरिचुअल, मोरल, सोशल, कल्चरल एंड अदर वैल्यूज़, कि जिसके द्वारा हम किसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, मोरल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, सोशल वैल्यूज़ की भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कल्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं एंड अदर वैल्यूज़। इसके अलावा जितनी वैल्यूज़ हैं जो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उनको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। कैन बी इंश्योर्ड मतलब ये इनके हम इनका क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ये सुनिश्चित करता है ये एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा आता है फिफ्थ में हमारा आता है नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। अब देखिए जो कंसेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म है उसमें क्या किस तरीके से होता है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बुद्धिज्म एडमिट्स इग्नोरेंस टू बी द रूट कोज ऑफ सफरिंग्स। यानी क्या है, बुद्धिज्म जो है वो एडमिट्स करते हैं क्या, इग्नोरेंस टू बी द रूट, यानी जब हम इग्नोर कर देते हैं किसी भी चीज़ को तो वो क्या बन जाती है, जड़ें बन जाती है किस चीज़ की, कॉजेज ऑफ सफरिंग। हमारे जो हम आपदाओं में हम सफरिंग करते हैं, परेशान होते हैं, वो उसकी बन जाती हैं, क्या बन जाती है, जड़ें बन जाती है, इग्नोरेंस। अगर हम किसी चीज़ को इग्नोरेंस करते हैं, अगर हम वैल्यूज़ को इग्नोर करते हैं, एजुकेशन को इग्नोर करते हैं, या किसी भी चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वो हमारी परेशानी का कारण बन जाते हैं। इसका मेन मतलब यही है, ठीक है। इसके बाद आता है इफ इग्नोरेंस इज रिमूव्ड, अगर इग्नोरेंस को हटा दिया जाए, द एंड ऑफ द सफरिंग्स इज पॉसिबल, जो हमारी परेशानी हम उसका अंत कर सकते हैं, वो मुमकिन है, ठीक है ना। अगर हम इग्नोरेंस को हटा दें ना अपनी लाइफ में से कि हम किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, हम वैल्यूज़ को इग्नोर कर रहे हैं, या एजुकेशन को इग्नोर कर रहे हैं, या स्पिरिचुअल जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अगर हम इग्नोरेंस को ही रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, सफरिंग इज एंड ऑफ सफरिंग इज पॉसिबल, जो हमारी सफरिंग्स है उनका एंड पॉसिबल हो जाएगा, यानी सुनिश्चित हम कर सकते हैं उस चीज़ को। अब देखिए टाइप्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म है उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होते हैं नॉलेज के, देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारे 4 टाइप्स होते हैं नॉलेज के। कौन कौन से होते हैं, वर्ड नॉलेज, क्राफ्टमैनशिप, मेडिकल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। ये हमारे 4 पॉइंट्स। अब देखिए क्या है ये पॉइंट्स, अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा वर्ड नॉलेज। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है वर्ड नॉलेज, यानी वर्ड फॉर्मेशन की होना बहुत ज़रूरी है। शब्दों का हमें पता होना चाहिए कि क्या शब्द होते हैं, किस तरीके से वर्ड फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से उनका इंटीग्रेशन हम करते हैं अपनी नॉलेज के साथ में। तो यही है, इट इंक्लूड्स एन इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ड फॉर्मेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ आर्ट्स। ये जो वर्ड फॉर्मेशन हम करते हैं ना, शब्दों का ज्ञान हम लेते हैं, वो क्या होता है दूसरी आर्ट के साथ में उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। जो टाइप्स ऑफ आर्ट्स, जो हमारी डिफरेंट आर्ट्स होते हैं, विभिन्न कलाएं होती हैं हमारी, उनके साथ में क्या करते हैं, मेल करते हैं, एक सामंजस्य स्थापित करते हैं, क्या वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों का जो निर्माण होता है, ठीक है ना।
इसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट क्राफ्टमैनशिप। अब देखिए क्राफ्टमैनशिप क्या होता है, इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट नॉलेज। अब देखिए क्राफ्ट क्या होती है, हम जो दूसरे कला होती है, जैसे आपने देखा होगा मिट्टी के बर्तन अगर कोई बना रहा है, या कपड़े पे कोई बुनाई कर रहा है कपड़े की, या फिर क्या कर रहा है कढ़ाई कर रहा है कपड़े पर, तो वो क्या है क्राफ्ट्स ऐसा है। ये जो क्राफ्ट्स होते हैं ना, तो उसी को वो कह रहा है कि जो क्राफ्टमैनशिप को इंक्लूड करता है क्या, बुद्धिज्म की ये जो नॉलेज के टाइप्स हैं, उन्होंने उसमें क्राफ्ट्समैन को भी लिया है। इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स नॉलेज। इसके बाद आता है तो हमारा तीसरा मेडिकल एजुकेशन। अब देखिए जो हमारा बुद्धिज्म है ना, इसमें जो हमारा थर्ड टाइप है वो है हमारा मेडिकल एजुकेशन, यानी बुद्धिज्म ने मेडिकल एजुकेशन को भी इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं है कि वर्ड फॉर्मेशन और क्राफ्टमैनशिप को ही किया है, उन्होंने मेडिकल एजुकेशन को भी किया है कि जो नॉलेज होती है ना मेडिसिन सर्जरी की और फिलॉसफी और जो हमारी साइकोलॉजी के फिजियोलॉजी जो होती है हमारी, तो वो सारी क्या होती है इंक्लूड होती है मेडिकल में, तो उसको भी इंक्लूड करता है कि वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। इट इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ मेडिसिन सर्जरी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है ना, तो ये इन सब चीज़ को वो इंक्लूड करता है। इसके बाद आता है हमारा स्पिरिचुअल एजुकेशन। स्पिरिचुअल एजुकेशन देखिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है बुद्धिज्म में। क्या, निर्वाण इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्टिक फिलॉसफी। अब देखिए बुद्धिस्टिक जो फिलॉसफी है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या है, निर्वाण क्या है, अल्टीमेट गोल है। क्या मतलब हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, जो हमारा गोल है वो क्या है, निर्वाण है। अब निर्वाण का मतलब क्या होता है, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, यानी कि हम जो भी अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, सब सारे काम कर रहे हैं, उसके बाद में हमें क्या चाहिए, निर्वाण चाहिए। तो ये वही हमारी लाइफ का गोल है। तो ये हमारे बुद्धिज्म कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका लास्ट जो गोल है वो क्या है, निर्वाण है। और निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, यानी आप जो अंत में करते हैं मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो वही इसमें कहा गया, निर्वाण इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्टिक फिलॉसफी। तो ये आज मैंने आपके साथ शेयर किया कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नॉलेज एंड नोइंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। अब जो नेक्स्ट में टॉपिक शेयर करूंगी वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ नॉलेज, की टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनको किस तरीके से पढ़ें। तो नेक्स्ट उसमें वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और उसको फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद।